हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लैटिन मैगजीन पैक्टा सुट सर्वांडा। पैक्टा सुट सर्वांडा क्या है, ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ हुआ है? ये कंसेप्ट हुआ है इंटरनेशनल लॉ में यूज़। क्यों यूज़ हुआ है, किस लिए यूज़ हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, या वियना कन्वेंशन में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। या ये कंसेप्ट है वो किसने दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्या है कि पैक्टा सुट सर्वांडा है, उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले यहाँ पर किसने दिया है। ये दिया है यूगो ग्रोटियस ने। यूगो ग्रोटियस जो जुरिस्ट हैं, डच जुरिस्ट हैं, जो उन्होंने ये जो कंसेप्ट है वो दिया है। तो यहाँ पर पैक्टा सुट सर्वांडा का मीनिंग क्या है? ये एक ऑब्लिगेटरी फोर्स है किसी भी ट्रीटी के लिए। ये क्या है? एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, यानी कि किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में या स्टेट के बीच में अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको क्या है, मस्ट बी केप्ट, यानी कि उसको फॉलो किया जाना चाहिए। उसको यानी कि जो एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में वो क्या है, लीगली बाइंड है दोनों पार्टीज के ऊपर। तो ये यहाँ पर पैक्टा सुट सर्वांडा का जनरल मीनिंग है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होता है? इंटरनेशनल लॉ में जो ट्रीटीज़ होती हैं उन कंडीशन के अंदर ये है जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। जब दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रीटीज़ होती हैं तो उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटी हुई है, उसको क्या है, मस्ट बी कैप्ट, उसको फॉलो करना चाहिए। लीगली वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंड होंगी। तो इसी जो प्रिंसिपल है इसको एक तरह से इस्टेब्लिश है वो किसके थ्रू किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 26 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, यानी कि VCLT के द्वारा इसको है जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। और जो भी ट्रीटी के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ पर ले डाउन किए गए हैं? वो ले डाउन किए गए हैं वियना कन्वेंशन के पार्ट 3 के सेक्शन 1 में। उसमें क्या क्या कहा गया है पार्ट 3 सेक्शन 1 में कि जो भी पार्टीज हैं किसी भी एग्रीमेंट की या ट्रीटी की, वो क्या है, ऑब्जर्व करेंगी उस ट्रीटी के अंदर जब भी एंटर होंगी वो इन सारे के सारे प्रिंसिपल को जो कि पार्ट 3 सेक्शन 1 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 26 है वो क्या कहती है कि एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देम इन गुड फेथ, यानी कि कोई भी ट्रीटी है जो कि इनफोर्स है, बाइंडिंग है उन पार्टीज के ऊपर जिस पार्टीज ने वो ट्रीटी की है, वो क्या है, उनको परफॉर्म करेगी गुड फेथ में। ठीक है, वो जो जो भी ट्रीटी है वो उनके द्वारा परफॉर्म्ड की जानी चाहिए, क्या, मस्ट परफॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया वो कंसेप्ट है, पैक्टा सुट सर्वांडा का प्रिंसिपल हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा सकता, फॉलो करना। तो उस केस में यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे कि कुछ एक्सेप्शन है पैक्टा सुट सर्वांडा की। वो एक्सेप्शन किस तरह से है वो अब देखते हैं कि जो पैक्टा सुट सर्वांडा है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कि कोई न्यू स्टेट है जो कि अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है एज ए रिजल्ट ऑफ अ रिवोल्ट, किसी रिवोल्ट की वजह से कोई स्टेट है जो एग्जिस्टेंस में है, पहले कोई और उसको गवर्न कर रहा था, कोई और गवर्नमेंट थी या कोई और डेमोक्रेसी थी या अदर किसी भी तरीके से वो गवर्न हो रहा था, लेकिन उसने रिवोल्ट के थ्रू अपने आप को एक न्यू स्टेट है वो एग्जिस्ट कर दिया है। तो उस केस के अंदर जो पहले उसके ऊपर जितनी भी ट्रीटीज थी वो अब न्यू स्टेट पे वो अप्लाई नहीं होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पैक्टा सुट सर्वांडा यानी कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये इसकी एक एक्सेप्शन है। वहीं पर अगर हम दूसरी एक्सेप्शन की बात करें तो ये उन ट्रीटीज की ऑब्लिगेशन के बारे में है जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि या तो सीडीड हो चुकी है या फिर मर्ज हो चुकी हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है और ये किसी कंट्री का एक हिस्सा है, या तो ये इस कंट्री ने किसी अदर कंट्री को दे दी है या उसके अंदर ये मर्ज हो चुकी है। तो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ट्रीटी है या कोई ऑब्लिगेशन है तो वो यहाँ पर है जो फॉलो नहीं होंगे, उसके ऊपर ये पैक्टा सुट सर्वांडा है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड एक्सेप्शन क्या कहती है, क्लाउजुला रिबस सेंस सेंटिबस। इस मैगजीम का क्या मीनिंग है कि इनएप्लीकेबिलिटी है, इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रीटीज और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फंडामेंटल चेंज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं
जिनको देख करके कोई ट्रीटी है जो यहाँ पर फॉर्म की गई है, बनाई गई है, उस ट्रीटी को है वो दोनों पार्टीज है वो फॉलो कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई हैं जिनके अंदर ये जो फंडामेंटल जो सर्कमस्टांसेस थी जिनके आधार पर ट्रीटी थी वो चेंज हो चुकी है, अब ये नहीं रही है, इनके यहाँ पर कुछ नई आ गई हैं सर्कमस्टांसेस। तो उनके उस केस में जो आर्टिकल 62 है वो क्या कहता है कि इस केस में है जो पैक्टा sunt servanda है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ये था आज की वीडियो का कंसेप्ट, यानी कि पैक्टा sunt servanda क्या है। आई होप कि आपको इसका जो मीनिंग है वो भी समझ में आ गया होगा, और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन थे आर्टिकल 26 वियना कन्वेंशन वाले वो भी प्रोविजन है वो समझ में आए होंगे, और जो है इसके अंदर एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया वो भी आपको आई थिंक कि अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही और वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, जिसके लिए आप बेल आइकन है दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।